तो करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो आज देख लेते हैं करंट में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मैम अपना नंबर दीजिए, मैं नंबर नहीं देती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपना नंबर देती हूँ। तो हाँ, आप अपना नंबर दे सकते हो और जो भी लोग हैं वो आपसे कांटेक्ट में आ जाएंगे। आप से जो भी बातचीत करनी होगी कर लेंगे। तो आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो। ठीक है, और चलिए बस हो गई। गुड मॉर्निंग, गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। आज की करंट एनर्जी क्या है? आज की करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर? डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर? गाइड कीजिए एंजल्स, गाइड कीजिए एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है? यहाँ एक कार्ड आ चुका है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ 8 ऑफ कप्स है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, चैरियट। और लेती हूँ, लीजिए 2 कार्ड आ गए हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की है एनर्जी। ठीक है, तो फेमिनाइन पैशनेट है अपनी जर्नी को लेकर के। ठीक है, मतलब अपनी जर्नी कंप्लीट करना चाहती हैं, पैशनेट हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ी सी सैड दिखाई दे रही हैं, थोड़ी सी उदास दिखाई दे रही है कि कैसे करूँगी मैं इसको कंप्लीट। ठीक है, और स्टक है। ठीक है, कि दिमाग ज़्यादा लगा रही हैं, सोच रही हैं यहाँ, और 3D से ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, 3D से ऑपरेट कर रही हैं, दिमाग लगा रही हैं इसमें और सोच रही हैं कैसे मैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करूँगी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ें उनको फील हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर भले ही वो सैड हैं लेकिन चल पड़ी हैं। ठीक है, भले ही वो सैड हैं, उदास हैं, लेकिन चल पड़ी हैं। मतलब मन बना लिया है कि भाई जाना तो पड़ेगा, क्योंकि इधर ट्रिगर मिल रहे हैं और ट्रिगर से तो अच्छा है कि जर्नी में आगे की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, तो मन बना लिया है आगे जाने का, लेकिन सैडनेस के साथ, उदासी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि हेरोफेंट का कार्ड आ गया है, यानी कि आप सैड मत होइए, इसमें उदास होने की आपको ज़रूरत नहीं है। रेगुलर आप गाइडेंस में बने रहिए और रेगुलर मतलब गाइडेंस लेते रहिए और आगे की पाथ पर आप बढ़ते रहिए और ज़्यादा मतलब सोचिए मत, ज़्यादा मत आप सोचिए कि कैसे मतलब जर्नी कंप्लीट होगी, बहुत लंबी है या बहुत मुश्किल है या इतना आसान नहीं है। हाँ, जर्नी उतना आसान नहीं है, माना कि मुश्किल है, लेकिन आप भी तो बहुत ज़्यादा साहसी हो, आप भी तो बहुत ज़्यादा ब्रेवी हो। आप सबको ये काम नहीं मिलता, हर किसी के बस की बात नहीं है कि इस जर्नी को कंप्लीट करें, लेकिन आपके बस की बात है, आप कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साहसी हो, आप बहुत ज़्यादा ब्रेवी हो, आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्या बोला जाए, पावर्स हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं उसको ही काम दिया जाता है, जिसके पास कुछ भी पावर नहीं होता है उसको कुछ भी काम नहीं दिया जाता। आप देखिए किसी छोटे बच्चे को देखिए,
अब माँ क्या करती है, छोटे बच्चे से कोई भी काम नहीं लेती है, लेकिन वहीं पर अगर उसी के कोई भाई बहन है, लेकिन वो अगर एक्टिव है, करना चाहते हैं, तो माँ उनको काम बता देती है कि देखो बेटा, देखो बेटी, ये करो, वो करो, तो वो बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा कुछ भी नहीं करता, एक जगह बैठा रहता है, तो माँ उसको काम भी नहीं देती, या फिर ऐसा होता है कि माँ को लगता है कि बच्चे से क्या काम लिया जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो साहस नहीं होता, पोटेंशियल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो उनको काम नहीं दिया जाता। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर अपने काम को वो बखूबी करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपने बहुत ज़्यादा लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं और अनुभव आपको बहुत ज़्यादा है, तो आप ये काम कर सकते हो, इजी वे में कर सकते हो। सैड होने की ज़रूरत आपको नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आगे की तरफ बढ़ चलिए, ठीक है। उदास मत होइए, आगे बहुत ही खुशियाँ जो हैं वो आपका वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है। तो बस आगे की तरफ बढ़िए और रेगुलर गाइडेंस में बने रहिए। और ये चीज़ें ही आप देख सकते हैं, मेजर आर्काना से एक ही कार्ड आया है यहाँ, हेरोफेंट की एनर्जी, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है, सुधार ला सकती है, स्टेबिलिटी ला सकती है, सब कुछ मतलब गाइडेंस के थ्रू ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आप ज़्यादा इसमें विचार मत कीजिए, बस एक एक कदम करके आगे बढ़ते रहिए, पिछला कदम छोड़ते रहिए, जर्नी तक आप जर्नी एंड में आप कंप्लीट कर ही लोगे, ठीक है। तो इसमें आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा मटेरियल हो करके चीज़ों को स्टकनेस के साथ मत सोचिए, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो मटेरियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप उलझिए मत, सब कुछ मटेरियल है, सब कुछ मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा रुचि मत दिखाइए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो चीज़ें वैल्यूबल नहीं है आपकी लाइफ में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है जिसकी, ठीक है। तो वो चीज़ें को लेट गो कर देना बेटर है, ठीक है। तो ये हो गई फेमिनिन के लिए। आगे मैं देखती हूँ उनके काउंटर पार्ट की क्या है करंट एनर्जी। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। लीजिए, बहुत सारे कार्ड आ गए। यहाँ पर है कार्ड डेथ का, ये आप देख ही सकते हो। यहाँ हैंग्ड मैन है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक और लूँ, 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ हैंग्ड मैन का। देखिए, एक चीज़ में मुझे क्लियरली बोलने के लिए कहा जा रहा है, अगर गुरु आपके पुराने जो भी हैं जिससे कि आप कुछ लेते थे गाइडेंस, अगर वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी जर्नी में आपको लग रहा है कि इनसे गाइडेंस लेने के बाद मेरी जर्नी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो आप अपने गुरु को, आप अपने जो भी स्पिरिचुअल मास्टर है उसको चेंज भी कर सकते हो। इसमें स्टक होने की कोई बात नहीं है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो आपकी जर्नी के लिए जो बेस्ट है आप वो कीजिए, ओके। आगे देखती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेथ का कार्ड आ गया है दोस्तों। तो आप देख ही सकते हो उनके ऊपर भी वर्क चल रहा है, ठीक है। कर्मा है उनकी कर्मा है जो इंड हो रहे हैं, ओके। उनकी कर्मा इंड हो रहे हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है। अब
उन चीज़ों को लेट गो उनको करना ही पड़ेगा, कार्मिक बैगेजेस जो भी हैं। देख ही सकते हो 8 ऑफ यहाँ पर सोर्ड्स के भी कार्ड आ गए हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं वो, पुरानी चीज़ों को वो लेट गो कर रहे हैं, ठीक है, लेट गो करेंगे। यहाँ कुछ भी चीज़ उनके लाइफ से जा सकता है, कुछ भी कार्मिक जा सकते हैं, थर्ड पार्टी जा सकती, कुछ भी जा सकता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो बिल्कुल वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं किसी भी सूरत पे, एनी हाउ। आप देख सकते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पावरफुल कार्ड आ गए हैं, 2 कार्ड हैं मेजर अरकाना से, ठीक है। अपनी जर्नी को वो जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने कार्मिक बैगेजेस उसको जल्दी से रिलीज कर देना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबल लाइफ चाहते हैं 3D में, ठीक है। और बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन अभी चीज़ों को होल्ड पर रखे हुए हैं, ठीक है। अपने चेहरे पर एक नकाब उन्होंने रखा हुआ है, अभी आपको कुछ भी नहीं बता रहे, लेकिन बहुत जल्द आपको सब चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, आपको क्लियर कट बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपके साथ एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, बिल्कुल आपके साथ ये जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं, और उनके कार्मिक बैगेजेज जो हैं वो रिलीज हो सकते हैं या रिलीज हो रहे हैं, और कुछ स्टक सिचुएशन उनके साथ अभी भी बने हुए हैं जिसमें कि वो कुछ कर नहीं सकते। देख सकते हैं इस इंसान के पॉकेट में हाथ है, इनके हाथ में अभी कुछ नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है आपके हाथ में है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बैगेजेज भले ही उनके रिलीज हो रहे हैं, कुछ चीज़ें भले ही उनके लाइफ से जा रही हैं, लेकिन अभी भी वो स्टक सिचुएशन में है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को बिल्कुल आपको समझदारी के साथ करना है, आपको ही पूरा करना है। इधर से आपको उम्मीदें अभी नहीं लगानी है। हाँ, वो धीरे धीरे अपने मन की बात, जो भी बातें हैं वो धीरे धीरे एक्सप्रेस करेंगे, धीरे धीरे बताएंगे कि हाँ ऐसा था, ऐसा है, ये है, वो है, सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन टाइम आने पर, ठीक है। तो आज की करंट एनर्जी यही थी दोस्तों, और जिन लोगों को भी मुझसे बातचीत करनी हो अपने नंबर दे दीजिएगा। मैं तो अपने नंबर नहीं दे पाऊँगी, आप लोग आईडी से ही आप लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो